नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो इससे पहले वाला ब्लॉग आप देख चुके हो जिसमें मैं खाना बना रही थी। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में और यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करूँगी। मॉर्निंग के टाइम तो मॉर्निंग तो नहीं, लगभग 11 बज रहे थे। तो वही है ना कि सब लेट उठते हैं ना, तो फिर बाकी के काम सारे लेट होते हैं। बाकी खाना वगैरह मैंने पहले बना लिया था और यहाँ पे ताज भी उठ चुकी थी। उसको उठे 1 डेढ़ घंटे हो गए थे। तो वो अभी वापस से मेरे पास आई है, तो बस मैं यहाँ पे उसको खिला रही थी, साथ में अपना रूम भी क्लीन कर रही थी। बहुत ज़्यादा मैशी कर रखा था। और इसके अलावा जैसे हम गांव गए थे ना, बैग वगैरह वो भी अभी नीचे रखे हुए हैं, तो उनको भी मुझे अरेंज करना है। मैं बैग ऐसे ही चेन खोल के रख दिए थे। ताजवी ने जो कपड़े फैलाए ना, मैं आगे आपको क्लिप में दिखाऊंगी। मतलब जो भी सामान था ना, उसने इतना मैश फैला दिया था। फिलहाल तो मैं उसको नहलाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे जो है ना उसके कपड़े वगैरह निकाल रही थी। और वो मतलब अभी सर्दी है ना, तो जैसे कपड़े वगैरह निकालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रोती है। वैसे उसको नहाने में मज़ा आता है। बाथरूम में ले जाएंगे नहलाएंगे ना, तो वो काफ़ी इंजॉय करेगी। लेकिन हम भी है, जब कपड़े निकालते ना तो उस टाइम तो सर्दी लगती है। तो फिलहाल मैं उसको डेली नहीं नहला रही हूँ, एक दिन छोड़ के या कभी 2 दिन छोड़ के ऐसे नहला रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और इसके अलावा हमारा घर तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना इस टाइम पे, बेहद। तो बच्चे के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो मैंने उसको बाथरूम में लेकर गई, लेकिन वो नहाई नहीं, इधर भाग रही थी उधर भाग रही थी। फिर उसके दादा के पास चली गई थी वो। तो मैं उसको नहला ही नहीं पाई। इतने में फिर उसके दादा बोलने लगे कि मुझे खाना खाना है। मतलब मैंने सब्जी रोटियां बना ली थी, लेकिन उसके दादा के लिए, मतलब पापा के लिए, मैंने आटा रख दिया था कि वो जैसे जिमेंगे ना तब मैं गरम गरम निकाल दूंगी रोटियां। क्योंकि सर्दी है ना, तो ठंडी हो जाती है, फिर ऐसे ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता है। सब्जी तो ऐसे गरम कर लो, पर रोटियां तो एक बार ठंडी हो जाती है फिर खाने का मन ही नहीं करता। तो फिर जो है ना, मैंने इस रूम को साफ़ ही कर रही थी, इतने में जो है ना पापा ने बोल दिया था कि मुझे खाना खाना है। तो फिर मैंने ताजवी को डबल से कपड़े पहना दिए और मतलब उसको नहलाया नहीं, हाथ मुँह धुला के मैंने उसको कपड़े पहना दिए थे। और फिर जो है ना, मैं रोटियां बनाने के लिए चली गई थी। पापा की रोटियां बनाई मैंने। फिर से किचन समेटा और फिर डबल से आई हूँ मैं अपने रूम में, क्योंकि मैं पूरी अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। तो बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे से छोटे काम में हम सोचते हैं ना कि अभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अब भी ऐसी हालत हो रही है ना मेरा, कि गांव से आए हैं ना, तो गांव पे 2 दिन के लिए गए थे, तो इतने ही तो कपड़े हो रहे हैं और बाकी घर भी फैल ही जाता है आपका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। फिर पापा भी है ना अभी, तो पापा का काम टाइम टू टाइम करना रहता है। तो फिर मैं बाकी कामों को क्या करती हूँ, मैं पेंडिंग छोड़ देती हूँ, चलो मैं बाद में कर लूँगी, और फिर मैं कर ही नहीं पाती उन कामों को। और रूम में इतनी धूल हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या करा, बेबी वाइप्स जो रहते हैं ना उनको निकाल के मैं यहाँ पे वो करने लगी थी, डस्टिंग करने लगी थी। तो फिर मैं डस्टिंग कर रही थी ना, तो ताज भी उसको हमको बिल्कुल देख के पूरा उसको भी करना रहता है वैसा के वैसे। तो वो भी फिर एक वाइप से उसने भी लिया रो रो कर, और फिर वो भी क्लीनिंग कर रही थी, हर काम करती है। जैसे मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ ना वो करेगी, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ वो करेगी। तो वो उसको मैं जैसे कि उसको देती तो नहीं हूँ, जैसे बर्तन वॉश कर रही हूँ ना, नीचे में 1-2 बर्तन दे देती हूँ, तो वो देख देख के करती रहती है कि ऐसे कर रहे हैं। रोटी बनाती है वो, साथ में झाड़ू लगाती है वो, पोछा लगाती है वो। तो बस यही है कि उसके सामने मतलब हर काम उसको साथ में करना रहता है, तो फिर उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना होता है, जिससे कि वो साथ में काम करे और मुझे भी करने दे। तो अब थोड़ी-सी बड़ी हो रही है, वो 1 साल की हो चुकी है, तो अब ये काम भी मतलब धीरे-धीरे एंगेज रहेगी कि खेलने में भी है उसका। मुझे लगता है उस वो खेलने में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं, कि कुछ भी मतलब खिलौनों से खेल रही है वो, कुछ भी नहीं। उसको जो अपन काम कर रहे हैं ना वही उसको करना रहेगा, बिल्कुल कॉपी करेगी वो। तो शायद सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे, खिलौने से बच्चे खेलते हैं कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खेलती, खिलौनों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में वापस से, और आजकल ना जो है सिंक पूरा भरा ही रहता है, कितनी भी बार बर्तन वॉश कर दूँ, सिंक हमेशा मेरा भरा ही रहेगा। मैं इधर उधर से आऊँगी वापस से मुझे उतने ही बर्तन मिलेंगे। और यहाँ पे ताशी भी रो रही थी, परेशान कर रही थी। तो फिर मैंने उसको ऊपर बिठा दिया था, और वो यहाँ पे कैमरे को देखकर हाय कर रही है। पता नहीं वो कहाँ से सीखी है, वो कैमरे को देखेगी और हाय करने लग जाती है।
तो कभी-कभी ना बहुत परेशान करती है, मतलब नीचे उसको खड़ा नहीं रहना होता है, उसको नीचे से दिखता नहीं है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, इसलिए उसको गैस स्टैंड पे बैठना होता है। फिर वो देख के काम को कॉपी करती है। मैंने सब्जियाँ वॉश करी थी, लास्ट ब्लॉग में हमने देखा था, तो वो उनका पानी नितर गया था, तो अब उनको सूखने के लिए लगा दूँगी। दोपहर का टाइम है अभी, तो ये सारे काम भी मैं रख दूँगी, बाकी शाम तक जो है ना फिर इनको अरेंज करना रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जब सब्जियां घर में आती है ना तब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मतलब उनको वॉश करो, फिर सुखाओ, फिर उनको अरेंज करके वापस फ्रिज में लगाओ। तो इस तरह से जो है ना सब्जी आती है उस दिन बहुत ज़्यादा काम निकलते हैं और बढ़ भी जाते हैं काम। अभी ताजवी के पापा मतलब जल्दी जा रहा है ना गांव पे, और आने का कोई टाइम नहीं, इसलिए मैं एक दो दिन की सब्जी इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। वैसे तो गांव पे भी सारी सब्जियां लग रही हैं, भट्टे भी लग रहे हैं, आलू मेथी सारी सब्जियां लगी हुई हैं। लेकिन वो ये गांव से कभी लेकर आते हैं, कभी नहीं लाते हैं, तो फिर मैं मार्केट से मोस्टली सब्जियां मंगा लेती हूँ। आलू आलू नहीं लगे हैं गांव पे, सॉरी मैंने पहले बोल दिया कि आलू लगे हैं, आलू नहीं लगे हैं गांव पे। तो आलू तो हमको मार्केट से लेने पड़ते हैं, टमाटर भी मार्केट से लेने पड़ते हैं, लेकिन पालक मेथी और गिलकी भटे इस तरह की बहुत सी सब्जियां गांव पे भी हैं। तो कभी आ पाती हैं गांव से, कभी नहीं आ पाती है, इसलिए और फिर डेली बनाने को चाहिए रहती है, तो मैं मार्केट से ही सब्जियां मोस्टली मंगा लेती हूँ ताकि टाइम पे सब्जियां बन सके। तो आज ना मैं लगभग 1:30 बजे के समथिंग इस रूम को क्लीन कर रही हूँ। मैश ही नहीं था, बस ये था ना कि थोड़ा बहुत तो जैसे सब बैठते हैं खाना वगैरह, ताश भी खाती है, नीचे फैला देती है गंदा, मतलब झाड़ू नहीं लगाया था आज मैंने, इस रूम को बिल्कुल भी नहीं देखा था। नाइट में मैं क्लीन करके सोई थी, लेकिन सुबह में मुझे टाइम ही नहीं हो पाया। और जब बर्तन वॉश करती हूँ ना, मैं पूरे ही कपड़े गीले हो जाते हैं। तो सुबह से आज मैं खाने में लग गई, फिर दूसरे काम एक के बाद एक ऐसे काम आ रहे थे, फिर पापा ना यहीं पे बैठे थे। तो फिर जैसे पापा अब खाना वगैरह खा के रूम में सोने के लिए चले गए ना, तब जाके मैं इस रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो यही है पूरा दिन, कभी रूम साफ कर रही हूँ, कभी किचन में खाना बना रही हूँ, कभी कपड़े वॉश कर रही हूँ, कभी कपड़े सुखाने जा रही हूँ, कभी लेके आ रही हूँ। कोई रूटीन नहीं, मतलब पहले जैसे होता था ना, सुबह से उठ के नहाऊंगी, पूजा करूंगी, खाना बनाऊंगी या सफाई करूंगी, कपड़े सुखा, अभी कुछ भी काम चल रहा है कभी किसी भी टाइम पे। तो एक मुझे कमेंट भी आया था कि बच्चों के साथ कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है। तो सही बात है, बिल्कुल भी फिक्स रूटीन नहीं होता है। मतलब कभी भी आपको कुछ भी काम कहीं से भी करना पड़ता है। और इस टाइम पे जो है ना, ताजपी को मैंने ऊपर टेबल पे बिठाया हुआ है, क्योंकि वो मैं नीचे उतारती हूँ ना, वैसे ही झाड़ू लगा रही हूँ तो कचरे में जाएगी, या उसको झाड़ू चाहिए रहता है फिर झाड़ू लगाने के लिए। तो बड़ा परेशान करती है, और खाना खाते खाते आजकल उसकी हैबिट बनी हुई है कि वो कुछ भी चीज़ खाएगी ना, पूरे घर में ले लेके घूमेगी उस खाने को। तो जगह जगह कुछ भी गिराएगी, पूरा घर फर्श सब कुछ खराब करके रखती है। और यहाँ पे जो है ताशवी ने देखी, मैंने कपड़े वॉश करके रखे थे, कुछ कुछ मेरे बैग में रखे हुए थे, सारा ही सामान में मतलब कुछ उधर करने लगी थी, इतने उसने सारा ही सामान नीचे बखेर दिया, फैला दिया, मतलब पूरे रूम की हालत ख़राब कर दी उसने। एक कपड़े को मतलब मुकाम पे नहीं रहने दिया, कपड़ों से तो उसकी दुश्मनी है ही सही। मैंने कबर्ड खोल के रखा था कि मैं यहाँ पे जमाऊंगी कपड़ों को, मतलब जैसे गांव से आए थे ना, कुछ कपड़े मैंने वॉश करे थे, और मैं कोई किसी काम से कहीं और लग गई, इतने टाइम में उसने सारा काम तमाम कर दिया। फिलहाल वो सो चुकी है, अब वो सो गई ना तब जाके मैं इन कपड़ों को अरेंज करूँगी, मतलब जो धुले हुए उनको घड़ी कर करके रखूँगी। और अभी सो रही ना, इतने टाइम में मैं काम कर पाऊँगी, अदरवाइज़ फिर ये काम नहीं हो पाएगा। कपड़े फोल्ड हुए उसे कहीं पे भी दिख जाए, वो तुरंत उसको फैलाना है, एक एक रुमाल, अगर रुमाल भी पड़ा है ना उसको भी इधर से उधर फेंक देगी।
मुकाम पे नहीं रखी, इसके अलावा मेरे बैंगल्स फेंक दिए उसने, मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा कर दी ना। बेबी वाइप्स रखे हुए थे वो निकाल निकाल के फेंक दिए। तो इस तरह से ना उसने, और इसके बाद हम गए थे विशाल, कुछ चीज़ें ले ली थी हमको। तो वहाँ पे भी ताशू इतनी मस्ती कर रही थी बहुत ज़्यादा, यहाँ से वहाँ भागने में, मतलब उसको ढूंढना पड़ रहा था कि वो कहाँ है। कहीं पे जाके छुप रही थी फिर भाग रही थी, उसको बड़ा मज़ा आता है विशाल में। और आज इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।